24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 एक एयरबस A350C काठमांडू से दिल्ली जा रही थी। लेकिन जैसे ही विमान भारतीय वायु क्षेत्र में दाखिल हुआ 16:53 IST पर 5 आतंकवादियों ने इसे हाईजैक कर लिया। विमान को अमृतसर, फिर लाहौर और अंत में दुबई ले जाया गया। दुबई में 27 यात्रियों को रिहा किया गया और एक यात्री का शव सौंपा गया जिसे आतंकियों ने चाकू से मार डाला था। 25 दिसंबर को विमान को अफगानिस्तान के कंधार में उतारा गया। उस समय कंधार तालिबान के नियंत्रण में था। विमान को तालिबान लड़ाकों ने घेर लिया, जिससे भारत की कोई भी सैन्य कार्रवाई नामुमकिन हो गई। ईसाई 27 दिसंबर को भारत सरकार ने वार्ताकारों की टीम भेजी, जिसमें शामिल थे विवेक काटजू, अजित डोभाल और C.D. सहाय। कड़ी बातचीत के बाद भारत 3 आतंकियों को रिहा करने को राजी हुआ। 31 दिसंबर को यात्रियों और चालक दल को रिहा कर दिया गया। लेकिन तीनों आतंकी और हाईजैकर्स को तालिबान ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षित छोड़ दिया गया। उनमें से कुछ बाद में बड़े आतंकी हमलों में शामिल पाए गए, जैसे 2001 संसद हमला, डेनियल पर्ल की हत्या, पठानकोट और पुलवामा अटैक। IC 814 का हाईजैक अल-कायदा के मिलेनियम प्लॉट का हिस्सा था। IC 814 की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। देश भर में गुस्सा था। सरकार की आलोचना होने लगी कि क्या भारत आतंकियों के सामने झुक गया। 3 खूंखार आतंकियों की रिहाई को भारत में एक कड़वा समझौता माना गया, लेकिन क्या कोई और रास्ता था जब 190 जिंदगियां दांव पर थीं? रिहा होने के कुछ ही महीनों में मसूद अजहर ने जैश-ए-मोहम्मद नामक आतंकी संगठन की स्थापना की, जिसने कई भारतीय हमलों की जिम्मेदारी ली। मारे गए यात्री रुपिन कटियाल की पत्नी ने बताया कि कैसे उसने अपने पति की चीखें फोन पर सुनी। वो आवाज आज भी उनके कानों में गूंजती है। IC 814 की घटना भारत की आतंकवाद से निपटने की नीति में एक टर्निंग पॉइंट थी। इसके बाद भारत ने अपनी काउंटर टेरर रणनीति पूरी तरह बदल दी। आज 25 साल बाद भी IC 814 का दर्द, उसकी यादें और उसकी चेतावनी भारत की सुरक्षा नीति पर गहराई से असर डालती हैं। कई बंधकों के लिए IC 814 केवल एक हादसा नहीं था, वो एक जिंदा बुरा सपना बन गया। कुछ अब भी फ्लाइट में बैठने से डरते हैं और PTSD से जूझ रहे हैं। कैप्टन देवी शरण और उनकी टीम ने अद्भुत धैर्य और बहादुरी दिखाई। उन्होंने बार बार मौत का सामना करते हुए भी यात्रियों को सुरक्षित रखने की कोशिश की। आज भी 5 हाईजैकर पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। भारत की ओर से इंटरपोल रेड नोटिस के बावजूद उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वर्षों बाद कहा, IC 814 ने हमें सिखाया कि भावनाओं से नहीं, रणनीति से फैसले लेने होंगे। कंधार अब शांत है, लेकिन उस रनवे पर आज भी हवा में एक डर, एक छाया तैरती है, जैसे वो विमान कभी गया ही नहीं। IC 814 की कहानी सिर्फ एक विमान की नहीं, बल्कि एक देश की परीक्षा, दर्द और सीख की कहानी है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।